to our channel. एक बार की बात है, एक राजकुमारी ने फैसला किया कि वह एक सैलून खोलेगी जहां वह गरीब लड़कियों को भी सुंदर बनाएगी। एक दिन एक गरीब लड़की सैलून के बाहर आई, लेकिन वह बहुत शर्मीली थी। राजकुमारी ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, अंदर आओ, तुम भी इस काबिल हो कि सुंदर लगो। राजकुमारी ने उसके बाल संवारे और हल्का सा मेकअप किया। फिर उसे एक खूबसूरत जोड़ा दिया। अब वह गरीब लड़की भी किसी राजकुमारी से कम न थी और उसके सिर पर एक छोटा सा ताज रखा। गांव वाले हैरान रह गए जब उन्होंने उसे देखा, लेकिन उसने अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं किया, बल्कि दूसरों की मदद की। राजकुमारी और वह लड़की दोनों दोस्त बन गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असली खूबसूरती दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। है चांदी के आईने के रहस्य की। महल के पश्चिमी हिस्से में स्थित पुरानी लाइब्रेरी बरसों से नजरअंदाज पड़ी थी। वहां की फिजा में पुराने कागजों और धूल की मिलीजुली खुशबू बसी हुई थी। एक ऐसी खुशबू जो राजदरबार के भारी इत्र से कहीं ज्यादा राजकुमारी एनिलिस को प्रिय थी। वह एक सादा, हल्के नीले रंग का वस्त्र पहने हुए थी और उसके काले बाल जल्दी जल्दी संवार कर पिनों से बांध दिए गए थे। यह दृश्य उस शानो शौकत से था जिसकी तैयारी उसी शाम होने वाले भव्य शाही नृत्य ग्रैंड बॉल के लिए की जा रही थी। उसी रात एनिलिस को वेलोरिया की बैरोनेस से मिलना था, एक ऐसी स्त्री जिसकी सहमति से शांति स्थापित हो सकती थी और जिसकी नाराजगी युद्ध को जन्म दे सकती थी। तुम तो रसोई की नौकरानी लग रही हो, एनिलिस, उसकी छोटी बहन क्लैरिसा ने कहा, जो पन्नाहरे रेशमी परिधान में सरसराहट के साथ कमरे में दाखिल हुई। बैरोनेस गरिमा देखना चाहती है, किताबों में खोई हुई राजकुमारी नहीं। पिता बहुत नाराज है। एनिलिस ने आह भरी और प्राचीन इतिहास की किताब बंद कर दी। मैं वही हूँ जो मैं हूँ, क्लैरिसा। मैं जबरदस्ती आकर्षण पैदा नहीं कर सकती। तुम्हें कोशिश तो करनी ही होगी। क्लैरिसा ने बेचैनी से हाथ मले। राज्य का भविष्य इस गठबंधन पर निर्भर है। क्या तुम एक रात के लिए भी राजकुमारी जैसी नहीं दिख सकती? जिम्मेदारी का बोझ एनिलिस के दिल पर और भारी हो गया। वह लाइब्रेरी की गहरी छाया में आगे बढ़ गई। अचानक उसका हाथ एक भारी मखमली पर्दे से टकराया। पर्दा हटाते ही उसके पीछे एक छोटा सा, पुराना, चांदी का आईना छिपा हुआ था, धुंधला, दरारों से भरा हुआ। एनिलिस ने उसे उठाया और धूल साफ की। बेचारा, उसने धीरे से कहा, अपनी थकी हुई छवि को देखते हुए। अचानक वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई और एक गहरी सी गूंज सुनाई दी। हम। आईने का फ्रेम हल्की रोशनी से जगमगाने लगा, उसकी दरारें भरने लगी। एनिलिस के हाथ से किताब गिर पड़ी। फिर एक आवाज उभरी, नरम मगर सशक्त, मानो आईने के पीछे से नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा के भीतर से आ रही हो। क्या तुम सच में खुद को देखना चाहती हो? एनिलिस कांप उठी। कौन हो तुम? मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। पास से देखो, एनिलिस। तुम्हें क्या दिखाई देता है? आईने में वही लड़की थी, लेकिन उसका पहनावा बदल चुका था। अब उसने चांदनी जैसा सफेद गाउन पहना था, जो चांदी की तरह लहरा रहा था। उसके बाल खुलकर मुलायम लहरों में ढल गए थे, जिनमें छोटे छोटे पारदर्शी नख चमक रहे थे। ये मैं नहीं हूँ, एनिलिस ने फुसफुसाकर कहा। ये हमेशा तुम ही थी। मैंने सिर्फ धूल हटाई है। याद रखो, ये जादू उसी पल खत्म हो जाएगा जब तुम खुद पर शक करोगी। एक ठंडी,
सुकून भरी ताकत उसके अस्तित्व में उतर गई। वह सीधी खड़ी हुई और उसने महसूस किया, अब कोई बोझ नहीं, सिर्फ ताकत है। एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी बस्ती के बिल्कुल किनारे पर एक पुरानी झुकी हुई सी हवेली थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में चांदनी परी का बसेरा था। वे एक खूबसूरत मगर तन्हा परी जो सिर्फ पूनम 14वीं की रात को जमीन पर आती थी, लेकिन इसे कभी किसी ने देखा नहीं था। शायद जिसने देखा वो कभी जिंदा वापस नहीं आया, और अगर आया तो पहचाना न जा सका। महर, एक 17 साला लड़की जो इस बस्ती में नई आई थी, हमेशा से कहानियों और राज भरी जगहों में दिलचस्पी रखती थी। जब इसने चांदनी परी की कहानी सुनी तो इस हवेली को देखने का इरादा कर लिया। लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की और कहा, बेटी, जो इस हवेली में गया आ तो लूट के नहीं आया या वापस आकर पहचान में नहीं आया। लेकिन महर राकन्ने वाली नहीं थी। पूनम की रात, जब चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, वो चुपके से हवेली की तरफ निकल गई। जैसे ही इसने हवेली का पुराना जंग आलूद दरवाजा खोला, दीवारों पर पुराने नक्शो निगार थे। एक चांद का निशान था जिसके नीचे कुछ लिखा था। जिसने चांदनी की आंखों में देखा वो अपनी रोशनी भूल गया। अचानक एक मध्यम सी हंसी सुनाई दी, मगर वो इंसानी नहीं थी। महर ने पीछे मोड़कर देखा और वहां एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी में मलबूस, बाल हुआ में लहरा रहे थे, आंखों में चांद का नूर, लेकिन चेहरा बिल्कुल धुंधला। तुम महर हो ना? इस लड़की ने कहा। महर ने पूछा, क्या तुम चांदनी परी हो? उसने बस मुस्कुरा कर सर हिलाया। फिर इसने एक छोटा सा आईना महर की तरफ बढ़ाया। इसमें देखो अपना असल चेहरा। महर ने झांक कर देखा और चीख मार कर पीछे हट गई। आईने में इसका चेहरा नहीं था, चांदनी परी का चेहरा था। आंखों में रोशनी थी, मगर दिल में एक अजीब सी खालीपन। अब तुम मेरी जगह हो, परी ने कहा। मैं आजाद हूं। और चांदनी परी हुआ में तहलील हो गई। लेकिन महर वहीं रह गई, यह हवेली की नई निगहबान बनकर, एक और चांदनी रात का नया राज। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहते हैं, आज भी हर पूनम की रात अगर कोई इस हवेली के करीब से गुजरे तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। आईना मत देखना, वरना तुम भी यहीं रह जाओगी। अगला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।